वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हमने पकड़ा है ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका ये टॉपिक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं सीधे आपके लिए प्रश्न जो है वो शुरू कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो नंबर है, एक है नंबर ए और दूसरा है बी। ओके, वी हैव टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए और बी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, और आप इस ए और बी का दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास। ये क्या है? दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, और आप इसका क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। से एचसीएफ आ गया, सपोज करिए सी। ओके ओके, ये सी जो है वो एचसीएफ है। सी इन दोनों का एचसीएफ है। एचसीएफ तो मेरे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे उसमें मैंने निकालना आपको बताया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम किस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। खैर अभी फिर से एक बार हम उसको ही दोबारा से समझेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए, सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए और बी का आप एचसीएफ निकालते हैं और आप देखते हैं कि एक तीसरा इंटीजर आ जाएगा सी। तो इस सी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, तो देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स एंड अनदर नंबर वाई such that this HCFC can be represented as AX plus BY. So I'm going to repeat it once again. We have two positive integers A and B, and we are supposed to find HCF. And you find that कि HCF जो आ रहा है वो एक तीसरा नंबर है C। कोई भी नंबर हो सकता है, C लिखिए, D लिखिए, F लिखिए, जो भी आप लिखना चाहे लिखिए। तो A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका HCF है C। तो C जो है उसको मैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब ये कि वहां x और y दो वेरिएबल टर्म्स हैं, ऐसी दो टर्म्स हैं, ऐसे दो इंटीजर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो HCF को ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, 81 और 237। 81 और 237 को 81 और 237 को क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। आप 81 और 237 लेंगे और you have to express it as a linear combination of 81 and 237। आपने HCF को linear combination की फॉर्म में लिखना है। अब 81 और 237 दो नंबर हैं और उसका HCF जो निकलेगा उसको इस फॉर्म में आपने लिखना है। तो किस तरह से शुरू करेंगे देख लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने आपको सिखाया था। तो 237 जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं करके देख लेते हैं। 237 हम 3 से करेंगे, 3 और 24 है ना। 3 3 24। तो ये बड़ा हो गया, तो मैं 3 नहीं लूंगा, मैं उसकी जगह क्या लूंगा? 2 ले लूंगा। तो 2 1 2, 2 8 16। ओके, तो ये आ गया 5, 13 में से 6 गया 7। अब मैं क्या करूंगा? यहां पर 81 रखूंगा, 75 1 75, ये आ गया 6। तो मुझे यहां पर 75 रखना है। तो आप देखिए 6 अगर 75 यहां पर रखूंगा तो आप जरा सोचिए किस तरह से आएगा। ये आएगा 6 12 72, 3 और ये 6 3 2 6। तो HCF आपका आ गया 3। लेकिन आप इसको आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 237 इज इक्वल टू, व्हाट इज 237 इज इक्वल टू? इट इज इक्वल टू 81 into 2 plus 75। 81 into 2 plus 75। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अब थोड़ा सा अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में आपने इस 81 को देखना है। 81 को हम किस तरह से लिखेंगे? इट इज 75 into 1 plus 6। 75 into 1 plus 6। ओके ओके, अब आगे हमने किसको लिखना है? 75 को, है ना।
पहले 237, फिर 81, अब 75। तो 75 को मैं किस तरह से लिखूंगा? इट इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। ओके, अब मुझे किसको लेना है? 6 को। तो व्हाट इज 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। ओके, तो ये जो कंसेप्ट मैं अभी समझा रहा हूं, ये एचसीएफ निकालने का कंसेप्ट था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। एचसीएफ आपने निकाला और एचसीएफ आपका आ गया 3। ओके, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मैं ऑलरेडी अपने शुरू के लेक्चर्स में, आप देखेंगे बड़ा पीछे जाएंगे, शायद मुझे अब याद नहीं है, लेकिन शायद ये मार्च के वीडियोस हैं, एंडिंग मार्च में या अप्रैल की बिगिनिंग में ये वीडियोस हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना सिखाया था। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं मैं उनके लिए बता देता हूं। 81 और 237 दो नंबर हैं। अब मुझे 81 और 237 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 237 लूंगा और 237 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हुए मैं सॉल्व करूंगा। तो इसको 81 इंटू 2 प्लस 75 भी लिख सकते हैं। फिर मैं 81 को लूंगा और 81 को 75 इंटू 1 प्लस 6 लिख सकते हैं। फिर मैं 75 को लूंगा। इनको लेते जाना है आपने। और जिनको फिर भी नहीं पता लगा तो वो ये कंसेप्ट उनको याद होगा एचसीएफ निकालने का, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये। ठीक है, तो 75 is equal to 6 into 12 plus 3, 6 is equal to 3 into 2 plus 0, and this is how we find HCF। इस तरह से हम HCF जो है निकालते हैं। देखिए, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आता है, तो शुरू में वो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, शुरू में वो इस तरह से करें और इसको यहां पर अप्लाई कर लें। बाद में उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको इसी की बड़ी अच्छी हैबिट पड़ चुकी होगी और बड़े आराम से वो इसको सॉल्व करना जो है वो सीख चुके होंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने एचसीएफ निकालना था। हमने अभी अभी एचसीएफ निकाला, जो 81 और 237 का एचसीएफ है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारे कंसेप्ट जो है, अभी ये सारे स्टेप्स जो हैं, कहीं ना कहीं अब हम यूज करने जा रहे हैं। तो अब हमें एचसीएफ को, जो यहां पर था आपको याद होगा, मैंने बताया ये सी एचसीएफ था, उसको ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये जो आपका एचसीएफ आया 3, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 81x प्लस 237y। इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है, या आप इसको 237x और 237x प्लस 81y की फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, दोनों में से एक फॉर्म आएगा, वो आप देखेंगे किस तरह से करना है। तो चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला स्टेप। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। जरा आप नोटिस कीजिए। नाउ एचसीएफ 3, यहां पर देखिए, HCF 3 को इस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो HCF 3 जो है, ये है ना 3 है। ओके, 3 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? 75 माइनस 6 इंटू 12। क्या किया मैंने? ये 6 इंटू 12 को ट्रांसपोज कर दिया, तो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12। ओके, और 3 क्या था? 3 था HCF। ये हमारा पहला स्टेप था। ओके, ये इस तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला स्टेप था। HCF तो हमने निकाल लिया, जो कि हमारा 3 आया था। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया? अब HCF को इस फॉर्म में लाने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वी हैव स्टार्टेड। ओके, सो वी हैव टू राइट C इज इक्वल टू ax प्लस by। ओके, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड 3 इज इक्वल टू, यहां से हमने लिया फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, आप चाहे तो यहां पर नंबर डाल सकते हैं, 1 2 या 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2, जो भी आपने नंबर डाला होगा आप वहां यहां लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2, जो भी यहां पर नंबर होगा आप डाल सकते हैं। ओके, फ्रॉम 2, सपोज करिए ये 2 डाला हुआ, तो फ्रॉम 2 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12। ये आपका पहला काम था। अब एक और चीज देखिए, आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी। मैं 3 को तो ऐसे लिख सकता हूं, 75 को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, मैंने 75 को भी ऐसे छोड़ दिया। तो एक चीज आप देखेंगे, ये जो 6 है, ये 6, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं?
तो जब मैं ये कर रहा हूं तो कई बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर क्या 75 को नहीं लिख सकते, 75 को 237 माइनस 81 इंटू 2 नहीं लिख सकते? डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप करके देखिएगा जरूर। देखिए मैथमेटिक्स में और साइंस में चीजें अगर आप करके खुद करके कोशिश करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो इसमें भी आप खुद भी ये स्टेप करने की कोशिश कीजिएगा। 75 को जो है 75 की वैल्यू यहां पर पुट करके देखिएगा। 75 की वैल्यू जो है 237 माइनस 81 इंटू 2 आएगी यहां पर। ओके, आप जरूर कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं वो देखिए, मैं 6 की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से। ओके, 6 क्या होगा 81 माइनस 75 इंटू 1। तो मैं इस 6 की जगह 81 माइनस 75 इंटू 1 लिख रहा हूं और मल्टीप्लाइड बाय 12 तो वैसे ही रहेगा। ये पूरा 6 जो है इस 6 की जगह मैंने इस्तेमाल कर लिया। ओके, 6 की वैल्यू क्या है 81 माइनस 75 इंटू 1। मैंने 81 माइनस 75 इंटू 1 यहां पर पुट किया और देखिए मल्टीप्लाइड बाय 12 जो है वो मैंने अपनी जगह पर ही छोड़ दिया, उसको मैंने टच भी नहीं किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या कुछ और भी अभी हम यहां पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया हम इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। जरूर कोशिश करनी चाहिए हर तरीके को अपनाने की, लेकिन मुझे सेंस इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करना है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आपके लिए काम जो है वो बड़ा आसान होने वाला है। आप देखिए बस, ठीक है। तो चलते हैं। 3 इज इक्वल टू 75 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, माइनस 81 इंटू 12, 81 इंटू 12, ओके, माइनस 75 इंटू 12। आप समझ सकते हैं मैंने क्या किया। ये 75 तो वैसे ही है, ये माइनस वैसे ही है। 81 इंटू 12 माइनस 75 इंटू 1 था वो 75 ही होगा, तो 75 इंटू 12 वो यहां पर आ गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये हो गया 3 इज इक्वल टू, क्या आपको कुछ भी यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे यहां पर बहुत कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। आप अलग अलग स्टेप्स में अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहां पर जो है वो कॉमन दिखाई दे जाएगा। तो जरा देखिए, 75 यहां पर कॉमन है, और अगर यहां पर देखते हैं यहां पर 12 कॉमन है। लेकिन मुझे ये नहीं लूंगा ना, मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने यहां 12 का इस्तेमाल करके तो ये स्टेप लाया था। इसलिए अब ये ना करिएगा कि यहां 12 कॉमन ले लीजिएगा। दिख रहे हैं हमें दो जगह कॉमन चीजें दिख रही हैं। यहां पर 75 कॉमन है, इसमें और इस पार्ट में 75 कॉमन है, और इसमें 12 कॉमन। लेकिन 12 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 12 ही तो हमने यहां पर लाया था। तो हम 75 वाले पोर्शन को लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 75 माइनस 75 इंटू 12, ओके, 75 माइनस 75 इंटू 12 माइनस 81 इंटू 12। ठीक है जी, 75 माइनस 75 इंटू 12। ओके, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां जब आप खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये जो है यहां पर प्लस आने वाला है, देख लीजिए। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 3 75 6 की जगह आपने ये पुट किया। अब आपने जब ब्रैकेट खोली तो 75 तो यही आएगा, माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 75 आना था। मैंने गलती से यहां पर माइनस लिखा हुआ था, आप इसे प्लस कर लीजिएगा, तो यहां पर भी जो है वो प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिए, क्या अब कुछ कॉमन दिख रहा है? मेरे ख्याल में 75 कॉमन है, 1 प्लस 12 हो गया, माइनस 81 इंटू 12, आई एम सॉरी, माइनस 81 इंटू 12, माइनस 81 इंटू 12। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बिकम 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। ओके, अब देखो, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज पता लगेगी। यहां पर 81 था और 81 यहां पर आ गया है, तो एक पार्ट आपका खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ दूसरी तरफ जो है वो आपको 237 की जरूरत है। तो यहां पर किसी तरह से आपको 237 लाना है। तो अब सोचिए 237 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कोई मुश्किल काम नहीं है यहां पर 237 लाना। जरा सोचिए, 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं?
मेरे ख्याल में जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बोला था इनको नंबर दीजिएगा, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, और साइड पर आप लिख भी सकते हैं कौन से स्टेप से आपने ये किया। तो यहां पर देखिए आपके पास 75 की वैल्यू आएगी 237 माइनस 81 इंटू 2। 75 की जगह, इस 75 की जगह मैं लिखूंगा 237 माइनस 81 इंटू 2 माइनस 81 इंटू 12। अब फिर से ब्रैकेट खोलते हैं, जरा देखते हैं क्या बनता है। 3 इज इक्वल टू 237, ओके, 237 एक इंटू 13 रह गया हमारा, आप जरा देखिए, इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये 75 की जगह तो आपने ये लिख दिया, ये कहां से लाया, यहां से 237 माइनस 81 इंटू 2, 237 माइनस 81 इंटू 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 13, ये वाला, ये मेरा मिस हो गया था, मैंने लिख दिया, माइनस 81 इंटू 12, ये। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो आप देखिए अब क्या होने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 75 की जगह 237 माइनस 81 इंटू 2 मैंने लिखा, और ये 13 तो ये आ गया, माइनस 81 इंटू 12। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओपन द ब्रैकेट्स, 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। तो जरा नोटिस कीजिए, अब कुछ और भी चीजें हैं जो कॉमन निकल रही हैं मेरे ख्याल में। तो 3 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे रखूंगा, 237 इंटू 13, 237 इंटू 13, ओके, और यहां पर देखिए माइनस 81 कॉमन, पीछे बचा 2 3 26 प्लस 12। तो ये आपके पास आया 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 38। तो आपने इस तरह से HCF को कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया ये, 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 38। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मेरे ख्याल में, देखिए जरा, 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38, ओके। तो यहां पर सामने दिख रहा है कि आपके पास x जो है वो क्या है, x है 13 और y जो है वो क्या है, वो है माइनस 38, ओके, y जो है वो माइनस 38 है। अब देखिए इतना जो है वो आप कहीं पर भी देखेंगे आपको ये आराम से, आपके स्कूल में टीचर भी इतना आपको आराम से बता देंगे कि भाई ये ऐसे होता है, इसको इस तरह से करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप जब ट्राई कर रहे होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा, और मैं आपको बताऊं वो आंसर भी ठीक होगा। अक्सर क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन में, आप इस तरह यहां तक पहुंचते पहुंचते किसी और जगह पहुंच जाते हैं, या निकलेगा ऐसा ही लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसका रीजन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में अक्सर यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, एक आंसर नहीं होता, इसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं अक्सर। तो एक से ज्यादा आंसर है या नहीं, इसको चेक करने का एक तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, इतना आंसर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक है। आप ये आंसर लिखकर अपना काम खत्म कर सकते हैं, और आपको आपके टीचर जो है वो आपको फुल स्कोर जो है वो दे देंगे, या बोर्ड में भी आपको इसका फुल स्कोर मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 81 237 का आपने HCF निकाला, कैसे निकाला वो आपको पता है। फिर मैंने 3 को यहां से, इस थर्ड वाले पॉइंट से मैंने कहा था आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, ओके। नाउ फ्रॉम 2 व्हाट इज 6 इज इक्वल टू 81 माइनस 75 इंटू 1, सो 6 की जगह 81 माइनस 75 इंटू 1 लिख दिया, इंटू 12, ओके। अब इसको एक्सपैंड किया आपने, ओके, तो 75 तो वैसे ही आया, माइनस 81 इंटू 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, जो मैंने पीछे गलती से माइनस ही लिख दिया था, लेकिन वो मैंने जल्दी ही अपनी गलती सुधार ली, तो प्लस 75 इंटू 12 हो गया। तो फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया, 75 और 75 यहां पर कॉमन है, तो 1 प्लस 12 रह गया, माइनस 81 इंटू 12, और फिर मैं आगे सॉल्व करता गया। तो फिर 75 की जगह मैंने यहां फर्स्ट से 75 की वैल्यू 237 माइनस 81 इंटू 2 पुट किया, फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया, और मैंने देखा कि मेरे पास आंसर जो है कुछ इस तरह से आ गया। तो देखिए इसी को तो हम बोलते हैं ना HCF इज इक्वल टू AX प्लस BY, इसी को तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना HCF का। तो ये देख लीजिए HCF है 3, AX
237 इंटू 13, ए और बी वो दो पॉजिटिव इंटीजर थे, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर 237 और 81 है, 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38। यहां तक आपका काम जो है वो खत्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो आप कर रहे होते हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, आपको और भी आगे जो है वो करना पड़ जाता है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं आप क्या करेंगे चेक करने के लिए। जैसे सपोज करिए आपने अपना आंसर जो है वो निकाल दिया, आपने आंसर निकाला 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 81, सॉरी 81 इंटू माइनस 38, ठीक है, ये आपने आंसर निकाला था। तो मैं इसी को दोबारा से लिख रहा हूं, देखिए ये आपका आंसर था 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38, ओके, ये आपका आंसर था। आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके पास नंबर था 237 और 81, ओके, उनका प्रोडक्ट 237 इंटू 81 ऐड करेंगे और 237 इंटू 81 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। आपने ऐड भी किया 237 इंटू 81 और 237 इंटू 81 आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो दोनों स्टेप आपने करने हैं, ठीक है जी, आपने दोनों स्टेप्स जो हैं वो किए। 237 इंटू 81 आपने ऐड भी किया और 237 इंटू 81 को आपने सब्ट्रैक्ट भी किया। तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे करना बड़ा ही आसान है। आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13, ओके, प्लस 237 इंटू 81, अरेंज हम कर रहे हैं इसको, ओके, और बाकी क्या बच गया, प्लस 81 इंटू माइनस 38 माइनस 237 इंटू 81। देखिए क्या किया हमने, 237 इंटू 31 और 237 इंटू 81 को हमने इकट्ठा कर लिया और बाकी जो बच गया उसको इकट्ठा कर लिया, ऐसे, ओके जी। हमने इनको इकट्ठा कर लिया, अलग अलग लेकर अरेंज कर लिया इस तरह से। मुझे लगता है कि आपको ये बात जो है वो समझ आ चुकी होगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए। तो देखिए जरा क्या होने जा रहा है, 3 इज इक्वल टू 237 इसमें कॉमन है, 237 इंटू 13 प्लस 81। अब जरा इनमें देखिए क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा माइनस 81 इसमें कॉमन है। अगर माइनस 81 कॉमन है तो बचा 38, ओके, आपको प्लस लाना था तो प्लस ही रखिए, माइनस 38 और माइनस 237। आपने क्या किया, 81 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा माइनस 38 इंटू माइनस 237। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 237 इंटू व्हाट इज दिस 94, 81 plus 13 is 94, okay, plus 81 into what is it going to be, 51437 minus 275. तो 3 is equal to 237 into 94, okay, plus 81 into minus 275। जरा सोचिए यहां पर ये क्या था, c is equal to ax plus by। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो x आपका 94 है और y आपका जो है वो माइनस 275 है ना। तो आपके पास दो आंसर आए हैं, एक आंसर तो ये था x इज इक्वल 13 और y इज इक्वल माइनस 38, और एक आंसर आपके पास ये है x इज इक्वल 94, y इज इक्वल माइनस 275, ओके। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अक्सर क्या होता है, मैंने आपको बताया एक से ज्यादा सोल्यूशंस होते हैं, तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया जो आपने नॉर्मली जैसे भी आपने निकाला होगा निकाल लिया, और दूसरा जो आप में से किसी ने ट्राई किया होगा कुछ अलग जाकर करने की, तो उसका ये आंसर आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बताया, एक ये भी बताया और एक ये भी बताया। तो ये जो टॉपिक किया है आपने, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें HCF को आपने क्या करना होता है, आपने ax प्लस by की फॉर्म में लिखना होता है। a और b तो वही नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपने लिए थे, और c जो है वो HCF है, x और y जो है वेरिएबल हो सकते हैं। यहां पर वेरिएबल देखिए ना, वेरिएबल तो है ही है ना, क्योंकि x यहां पर 13 और यहां पर माइनस 38 था, जबकि यहां पर x जो है 94
और -275 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको जो मेरा पहला आंसर है वहीं तक दिखाया गया होगा, इसके आगे जो है वो आपको नहीं बताया गया होगा, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी समझी और आपको ये बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हर स्टूडेंट को इस समय फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी भी है, ये उनका राइट भी है। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी अगर कर रहा हूं तो बिना आपके सहयोग के मैं इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो आपकी ज़रूरत, आपके सहयोग की ज़रूरत हमेशा रहेगी, हमेशा चाहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के प्रश्नों को पहुंचाने की कोशिश में मेरी मदद ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।